लेकिन चलिए सबसे पहले बीजेपी का हम रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों को वैसा रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन क्या कहेंगे, क्या लोकसभा में धार की जनता पिछली बार की तरह इस बार भी आपको विजय श्री का आशीर्वाद देगी? पूरे देश ने मन बना चुका है और धार महू लोकसभा में भी पूरी जनता ने मन बना चुका है कि यहाँ से कमल खिलेगा। किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि बीजेपी का साथ देगी धार की जनता? एक गरीब को मकान मिल रहा है, उसको राशन मिल रहा है, उसको नल में पानी मिल रहा है, छत पे मकान भी है, बिजली भी मिल रही है और हर हाथ को रोजगार मिल रहा है। तो व्यक्ति को चाहिए क्या, तो निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तो हर व्यक्ति किसको चुनेगा? मोदी को चुनेगा 100%। आपको बता दें कि 2014 की जो सांसद थी सावित्री ठाकुर, उनको इस बार यहाँ पर टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से राधेश्याम मोबाइल हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट क्यों काटा गया? एक उम्र के हिसाब से भी और संगठन सर्वोपरि है, ऊपर से जो करा वो सर्वोपरि है। वो लगत सावित्री जी भी काम कर रही थी, दरबार भी काम कर रहे थे, पर एक एज फैक्टर को देखते हुए सावित्री जी को वापस आगे लाए हैं और दरबार का टिकट वो करा है उम्र के हिसाब से। चलिए कांग्रेस से भी जान लेते हैं। आप लोगों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी को आप विधानसभा चुनाव की तरह ही पटखनी देंगे, लेकिन क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है कि वो भारी पड़ रही है कांग्रेस पर? मोदी जी की गारंटी तो उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं निभाया। व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए, शुरुआत इससे मत कीजिए। मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे आप? मोदी जी की गारंटी 15 लाख रुपए प्रति खाते में आएगा, उसकी बात तो करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की वादा किया था कि हम चाइना जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाए, उसकी तो बात करेंगे कि उसकी भी बात नहीं करेंगे, है ना? मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपका मीडिया गोदी मीडिया वाला नहीं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने जो 2014 में मध्य प्रदेश से 27 सीट जीती, 2019 में 28 सीट जीती, अभी वो 5 साल और काहे के लिए मांग रहे हैं? उन्होंने 14 में क्या किया, उन्होंने 19 में क्या किया, उनके क्या वादे हैं? उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? इनके पास ले दे के सिर्फ एक मुद्दा रहेगा, धर्म। ठीक है, क्या धर्म के नाम पे राजनीति चलेगी इस देश में? धर्म के नाम पे इस देश में राजनीति नहीं चलनी चाहिए। राजनीति चलनी चाहिए शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, जिनके दम पे आपने 2014 में सत्ता पाई थी। और 2014 में जो आपने सत्ता पाई थी वो इसी के लिए पाई थी कि आप देश में अच्छा काम करोगे। इसके लिए काम नहीं करोगे कि आप सिर्फ अडानी के लिए काम करोगे, बात करोगे गरीब की। एक भी योजना गरीबों के लिए नहीं है, सारी की सारी। ना उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, आपको पता है, आप तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्होंने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। उनके रहते पूरे देश के जो चंदा चोर थे, जो लुटेरे थे, वो सब विदेश भाग गए। वो कभी भी रेमन्ना की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ कहा कि अंतिम में ले जाके मुद्दे को कहां भटकाएंगे, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। इसके अलावा यदि वो मुद्दों को हटा दें तो मोदी जी खड़े होने के लायक नहीं है। आप इनसे भी बात करेंगे तो ये सावित्री ठाकुर, अभी एक कोई सज्जन बता रहे हैं तो उम्र की बात कर, 73 साल के मोदी जी तो चुनाव लड़ सकते हैं। 73 साल वाला व्यक्ति 70 साल की योजना के लिए माता पिता की बात करता है, खुद 73 साल के हैं। तो वो बात कुछ और करते हैं, उनके मुंह में राम राम है पर उनके दिल में नाथू राम है, ये उसकी बात नहीं करते। राम का मुद्दा है क्या? राम के मसले पर चुनाव लड़ रही हैं आप, महिलाएं हैं, बताइए। विकास की आपने कहा कि विकास पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन धार में वो क्या मुद्दा है? क्या भोजशाला का मुद्दा भी है? बिल्कुल, भोजशाला का मुद्दा तो है ही सही, लेकिन राम होते हैं, राम सबको उन्होंने भी स्वीकार किया है। एक बार तो उन्होंने राम को नकार ही दिया था, उनकी जो मुखिया थी उन्होंने राम को नकार ही दिया था कि राम तो है ही नहीं, सेतु है ही नहीं। इन सब चीजों को लेके उनके पास राम है ही नहीं, तो फिर राम की बात करते भी क्यों? हम राम को मानते हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे अग्रज है। तो राम को तो हम मान रहे हैं, राम का हमारा मुद्दा है, राम को लेके ही चल रहे हैं। और बात रही, गए थे भोजशाला गए थे, तो वहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं जो इस मामले में केस लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमें साथ नहीं मिला है। होता ही नहीं है ना, क्योंकि देखो पार्टी के साथ में राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये पार्टी का मुद्दा है, राजनीतिक अलग है, धर्म अलग होता है। राम मंदिर में क्यों क्रेडिट ले रहे हैं आप लोग? वो भी तो कोर्ट के थ्रू हुआ, क्योंकि बनाया गया, हमने उसकी तारीख भी बताई थी, हमने राम मंदिर बनाने का वादा भी किया था, हम अस्तित्व के लिए हमने सब कुछ किया था, इसलिए हमने तो तारीख भी बताई थी। उन्होंने कहा तारीख बताओ, राम मंदिर बनाएंगे, हमने बताई, बनाया भी सही।
और हमारे प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ भी बताई और बनाया भी सही, इसलिए राम को नाम तो लेंगे। लेकिन यहाँ भी तो खरगोन में भी तो भोजशाला का उन्होंने नाम लिया, वाघ देवी की बात की, तो क्या यहाँ पर वो वादा तो नहीं कर सकते चुनाव से पहले, लेकिन भोजशाला बीजेपी के एजेंडे में है या नहीं? वो तो कह रहे थे यहाँ के लोग कि मैनिफेस्टो में भोजशाला थी ना, है भोजशाला तो है ही सही ना, है भोजशाला तो, भोजशाला का मुद्दा मान, और इन चीजों को आप नहीं नकार सकते क्योंकि उन्होंने भोजशाला अकेली नहीं ली है, यहाँ बाघ की भी गुफाओं का भी लिया है, मांडव का जहाजमहल भी बोला है उन्होंने, जितनी भी धरोहर है यहाँ की, जितनी भी धरोहर, सब सारी चीजों के नाम लिए उन्होंने, अकेली भोजशाला का नाम नहीं लिया है हमारे प्रधानमंत्री। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।